अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, है ना? भारत के सबसे बड़े फिल्मी सितारों में से एक। लेकिन आज हम उनकी फिल्मों की नहीं, बल्कि उनकी कंपनी एबी कॉर्प की कहानी जानेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक सुपरस्टार ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लगभग सब कुछ गवा भी दिया, और फिर जबरदस्त वापसी की। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर भारत का इतना बड़ा सितारा लगभग अपना सब कुछ खोने की कगार पर कैसे पहुंच गया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े विजन के साथ, एक ऐसा सपना जब अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग से थोड़ा हटकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। ये बात है 1992 की, जब उन्होंने फिल्मों से एक तरह का सेमी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। मतलब लीड रोल से थोड़ा ब्रेक लेकर कुछ नया करना चाहते थे। फिर ठीक 2 साल बाद 1994 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ABCL की नींव रखी गई और 1995 में इसे ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया गया। और देखिए, ABCL का जो विजन था वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। प्लान ये था कि इंडिया के एंटरटेनमेंट बिजनेस के हर कोने में छा जाना है। फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर ऑडियो कैसेट्स, टीवी सॉफ्टवेयर और तो और बड़े बड़े इवेंट्स मैनेज करने तक, मतलब एक पूरा एंटरटेनमेंट पावर हाउस बनाने का सपना था। और जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, शुरुआत तो अच्छी हुई, कामयाबी भी मिली, लेकिन उसके साथ ही आए बड़े बड़े रिस्क। कंपनी की पहली ही फिल्म 1996 में आई तेरे मेरे सपने बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। इससे कंपनी को एक जबरदस्त स्टार्ट तो मिला ही, साथ ही अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह जैसे कई नए एक्टर्स का करियर भी लॉन्च हो गया। लेकिन फिर कंपनी ने एक बहुत बड़ा दांव खेला, एक बहुत बड़ा गैम्बल। 1996 में बेंगलोर में मिस वर्ल्ड पेजेंट को होस्ट करने का फैसला किया, और यही वो फैसला था जो कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। और बस यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। कंपनी का वो बड़ा सपना अब दिवालिया होने के एक बुरे सपने में बदलने जा रहा था। ये जो मिस वर्ल्ड पेजेंट था वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल डिजास्टर बन गया। हुआ ये कि इवेंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस तो था नहीं, ऊपर से कल्चरल प्रोटेस्ट होने लगे और स्पॉन्सर्स ने भी हाथ खींच लिए। इससे खर्चे तो आसमान छूने लगे और नतीजा, कंपनी अपने बिल तक नहीं चुका पा रही थी। और बस यहीं से सब कुछ ढहना शुरू हो गया। ये नंबर देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि संकट कितना बड़ा था। कंपनी पर पूरे 90 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया था। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। इसने सिर्फ कंपनी को ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की पर्सनल रेपुटेशन को भी दांव पर लगा दिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि 1999 आते आते ABCL को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कंपनी को मजबूरन लेनदारों से बचने के लिए, मतलब लीगल प्रोटेक्शन के लिए, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR के पास जाना पड़ा। उस वक्त पर्सनल प्रेशर कितना था ये अमिताभ बच्चन के इस कोट से पता चलता है। उन्होंने खुद कहा था, मेरे ऊपर 55 मुकदमे चल रहे थे, फाइनेंशियल और मॉरल बैंकरप्सी मेरे चेहरे पर साफ दिखती थी। मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, ये एक पर्सनल और पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरे असली कहानी तो अब शुरू होती है। इसके बाद जो हुआ वो सचमुच राख से उठकर खड़े होने की एक कमाल की कहानी है। ये कंपैरिजन देखिए, इससे पता चलता है कि चीजें कितनी तेजी से और कितनी ड्रामेटिकली बदलीं। एक तरफ 1999 जहां कोई फिल्म नहीं थी, सिर्फ कर्ज का पहाड़ था, और दूसरी तरफ साल 2000 जब कौन बनेगा करोड़पति की होस्टिंग और मोहब्बतें जैसी सुपरहिट फिल्म ने वापसी का रास्ता खोल दिया। KBC ने तो उनकी पूरी इमेज ही बदल दी और मोहब्बतें ने उन्हें नई जनरेशन के बीच फिर से रेलेवेंट बना दिया। तो रिकवरी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी। स्टेप 1, 2001 में कंपनी का नाम बदला गया ABCL से AB कॉर्प, ताकि पुरानी नाकामियों की परछाई से पीछा छूटे। स्टेप 2, 2004 तक एक एक पैसा सारा का सारा कर्ज चुका दिया गया। और स्टेप 3, कंपनी को छोटे और मैनेजेबल प्रोजेक्ट्स के साथ धीरे धीरे वापस प्रॉफिट में लाया गया। और ये बार चार्ट इस टर्न अराउंड को एकदम साफ साफ दिखाता है। कहाँ 1999 में 90 करोड़ का कर्ज और कहाँ 2008 में 19.26 करोड़ का प्रॉफिट। ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल कमबैक था जो सही वक्त पर लिए गए सही फैसलों की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो अब सवाल ये है कि आज AB कॉर्प कहाँ है, आज की क्या स्थिति है? चलिए देखते हैं। अब कंपनी प्रोडक्शन के एक बिल्कुल नए दौर में है।
नेशनल अवार्ड जीतने वाली पा से लेकर सक्सेसफुल सरकार 3 तक और हाल ही में क्रिटिक्स की तारीफें बटोरने वाली घूमर तक, एबी कॉर्प ने ये साबित कर दिया है कि वो क्रिएटिवली और कमर्शियली दोनों ही तरह से फिर से अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी है। अगर कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर को देखें तो बच्चन परिवार के पास करीब-करीब 50% की हिस्सेदारी है, जिसमें से 36% से ज्यादा तो खुद अमिताभ बच्चन के पास है। तो ये दिखाता है कि आज भी ये काफी हद तक एक फैमिली रन बिजनेस है। तो एक बड़े सपने से शुरू होकर दिवालिया होने की कगार पे पहुंचकर और फिर वहां से एक जबरदस्त वापसी करके, सवाल अभी वही है, इस एंटरटेनमेंट एम्पायर का अगला चैप्टर क्या होगा?